नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर क्लब में। आज हम साइकोलॉजी की जो यूनिट लेने वाले हैं उसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, सो आर मैनी ऑब्जेक्ट्स हेयर। तो फर्दर हम जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। Introduction is psychology has a long tradition of scientific research on human behavior and personality. Through this research, a multitude of psychological assessment scale have been developed to objectively and measure various aspects of psychological functions. It means psychology has a long tradition of scientific research of human behavior and personality. देखा जाए तो साइकोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. We are only focusing during psychology study only positive mind related with positive behavior and positive behavior related positive personality. So through the many research, a multitude of psychological assessment skill have been developed to objectively measure various aspects of psychological functioning and personality characters. So after many research and after the research result, the conclusion is psychological functions and personality characteristics depend on the behavior and personality. Next slide. Psychological tests. So there are many types of psychological tests, but according to our syllabus, we are focusing on limited tests. So classification of tests based on construction and administration. The first test is individual and group test. It means individual tests are designed to be administered to one person at a one time. यानी कि इस टेस्ट में हमें वन पर्सन पे वन टाइम में फोकस करना है. ग्रुप टेस्ट आर डिजाइन टू एडमिनिस्टर टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. और ग्रुप टेस्ट में हमें क्या करना है कि हमें एक लार्ज नंबर में एक लार्ज स्केल पे हम लोगों को अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड टेस्ट है स्पीड एंड पावर टेस्ट. स्पीड टेस्ट है फिक्स टाइम लिमिट एट विच पॉइंट everyone talking the test must stop. Speed test means होता है कि we have a time limit, fixed time limit, which are provided for everyone. It's test related talking test. और after fixed time, particular candidate must stop his or her talk. फुल स्टॉप के बाद आगे चलते हैं. पावर टेस्ट हैव नो टाइम लिमिट. पावर टेस्ट हैव नो टाइम लिमिट, जबकि यह होता है स्पीड टेस्ट हैव टाइम लिमिट. तो पावर टेस्ट हैव नो टाइम लिमिट. एप्लीकेशंस आर अलाउड एज मच टाइम इज नीडेड टू कंप्लीट द टेस्ट. नेक्स्ट चलते हैं पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. थर्ड टेस्ट हमारा आता है पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है. दीज टेस्ट आर प्रिंटेड फ्रॉम आंसर एंड रिकॉर्डेड ऑन ए स्टैंडर्ड अवेयर शीट. ये हमारी अवेयरनेस को रिकॉर्ड करने का एक सबसे आसान तरीका है. इसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट असिस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल्स सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और मैकेनिकल एबिलिटीज ऑफ विच पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट अप्रोप्रिएट. इसमें हमारी जो स्किल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती हैं, वो हमें पेपर टेस्ट के थ्रू हम उनको नोटेबल कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल हैज नो लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो है ह्यूमन बिहेवियर. क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग. नंबर फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड इन एजुकेशनल प्रोग्राम. अचीवमेंट टेस्ट होता है वो एजुकेशनल प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, यानी कि टर्म ऑफ एग्ज़ाम्स, यानी कि कंडक्ट सेमिनार वेबिनार्स. तो यहाँ पे हम अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है दीज टेस्ट मेजर स्पेसिफिक एबिलिटीज सच एज मैकेनिकल और क्लरिकल स्किल्स. एग्जाम्पल में हम करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी. नेक्स्ट चलते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट. तो इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, दीज टेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलिजेंसी. एग्जाम्पल
एर्मी अल्फा टेस्ट, स्टैमफोर्ड बिंटी स्केल। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट टेस्ट। दीज साइकोलॉजिकल टेस्ट आर मीन्ड टू असिस्ट ए पर्सन इंटरेस्ट, एग्जाम्पल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। तो ये हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो पर्सनस के पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सन की इंटेलिजेंसी, पर्सन की डिज़ायर, दीज ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेस्ट। दीज टेस्ट मेजर्स डेफिशिएट इन कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी कि एबिलिटी टू थिंक एंड स्पीक। तो ये न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हमारा है वो डिपेंड करता है एबिलिटी टू थिंक एंड स्पीक। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल टेस्ट। ऑक्यूपेशनल टेस्ट का मीन्स होता है दे अटेम्प्ट टू मैच इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट, यानी कि ऑक्यूपेशनल टेस्ट में क्या होता है, दे अटेम्प्ट टू मैच इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट पर्सन इन नोन करियर। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे ऑक्यूपेशन से विच आर रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से जिस ऑक्यूपेशन से हम रिलेटेड रहते हैं तो उसमें पर्सन्स के ऑक्यूपेशन को मैच किया जाता है कि कौन सा पर्सन किस पर्सन के ऑक्यूपेशन से मैच करता है, किसके साथ कंफर्ट फील करता है और किसके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट दे अटेम्प्ट टू मेजर बेसिक पर्सनैलिटी स्टाइल, एग्जाम्पल मिनेसोटा मल्टीफेसिस रोसिस इन कॉबलेट टेस्ट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट। दे अटेम्प्ट टू मेजर स्पेसिफिक क्लिनिकल मैटर्स सच एज करंट लेवल ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन, एग्जाम्पल ब्रीफ साइकेट्री रेटिंग स्किल्स। दोनों टेस्ट में हमारी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड करती हैं। फर्स्ट टेस्ट में जो हमारी पर्सनैलिटी का मीनिंग होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी यानी कि बिहेवियर से कौन कौन सी चीज़ें शो कर रहा है, कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है, वो हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट में आएगा। और स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट के अंदर हमारा जो चीज़ें आती हैं वो ब्रीफली आती हैं रिलेटेड विद एंजाइटी और डिप्रेशन। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन में आता है विच टेस्ट मेजर डेफिशिएट टू कॉग्निटिव फंक्शंस। तो हमारा आंसर आता है इसमें सी, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो हाउ टू डेवलप साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कहाँ कहाँ से बिगनिंग से साइकोलॉजिकल टेस्ट, कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हुए थे और इनको आगे किस तरह से लेके आया गया, तो वो यहाँ पे हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। नंबर फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। नंबर सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो दोनों टेस्ट में हमारे में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला टेस्ट है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, इसमें क्या होता है इन द फर्स्ट स्टेप डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में। साइकोलॉजिकल प्रोसेस हमने हमारी इंट्रोडक्शन की यूनिट में हमने पढ़ रखा है। तो उसमें हम सेकंड टेस्ट में आते हैं दीज टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एंड स्टोर्ड इन द सेम वे फॉर एवरी इंडिविजुअल टेस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट। सेकेंड टेस्ट में हमारे में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो सेम होता है बट द एडमिनिस्टर्ड एंड स्टोर इन द सेम वे फॉर एवरी इंडिविजुअल टेस्ट, बट जो उसका ऑब्टेन कंसिस्टेंट होता है, वो रिजल्ट होता है, वो थोड़ा डिफर होता है। नेक्स्ट चलते हैं फाइनल सिलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स। फाइनल सिलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम में हम चलते हैं दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड आइटम एनालिसिस। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ आइटम इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन ऑफ द फाइनल टेस्ट। इसमें आता है इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनल टेस्ट इज एवेल्यूएटेड इन आइटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो इसमें हमारे में जो आएगा वो एवेल्यूएशन ऑफ द फाइनल टेस्ट, इफेक्टिवनेस जिसमें हम चेक कर सकते हैं वो हमारे एवेल्यूएशन ऑफ फाइनल टेस्ट में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी एंड मैनी मोर्स। स्टैंडर्डाइजेशन में हम पढ़ेंगे इट रेफर टू कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ए टेस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन में हम पढ़ेंगे इट रेफर टू कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंडीशंस।
हम यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी पे फोकस करेंगे, किसकी, कंडीशंस के ऊपर, एंड द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी में। द स्कोरिंग प्रोसेस मस्ट बी फ्री ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट और बेसिस ऑन द पार्ट ऑफ द स्कोर। इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी में जो फोकस करते हैं, हम स्कोर के जजमेंट पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी, इट रेफर टू द टेस्ट एक्यूरेसी इन मेजरिंग what is supposed to measure. Example, if a test is a valid measure of intelligence, if a test is valid measure of intelligence, यानी कि if a test is measure of intelligence, यानी कि ये जो टेस्ट किया जाता है वो measure of intelligence पे, people score on the test should be strongly collaborated with their ग्रेड्स इन स्कूल, यानी कि जो होल टेस्ट होता है वो वैलिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम चलते हैं, द टेस्ट हैव नॉर्म्स टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर टू द स्कोर ऑफ ए नॉन ग्रुप हु हैव टेकन द टेस्ट। टेस्ट शुड हैव नॉर्म्स टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टेस्ट score to the score of a known group who have taken the test. Second है test items of high technical quality prepared by the expert, यानी कि जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो हाई टेक्निकल क्वालिटी द्वारा एक्सपर्ट के द्वारा प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग स्कोर्स आर प्रीवियसली स्टेटेड so that procedures are standard for different uses of the test। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग स्कोर होता है जो डिपेंड करता है, जो डिफर होता है यूजेस ऑफ द टेस्ट, यूजेस ऑफ द टेस्ट यानी प्रोसीजर ऑफ द स्टैंडर्ड के ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो हाउ टू यूज़ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के जो टेस्ट हैं उनको हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो इसको यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले क्या है, इट इज़ ईजियर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट दैट बाई क्लिनिकल इंटरव्यू, यानी कि क्लिनिकल इंटरव्यू के द्वारा हम टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट इज़ मोर साइंटिफिकली कंसिस्टेंट देन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए क्लिनिकल इंटरव्यू, यानी कि क्लिनिकल इंटरव्यू ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेकेंड पॉइंट, बट डिफर फ्रॉम क्या है, डिफर थिंग्स क्या है दोनों के बीच में, उसमें हमारा क्या है इजियर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट बाय द क्लिनिकल इंटरव्यू, बट इसमें क्या है साइंटिफिकली कंसिस्टेंस देन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए, हमें साइंटिफिकली कंसिस्टेंस रखना पड़ता है। थर्ड है हमारा दे असिस्ट इन डायग्नोसिस, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च इन केक पॉट टेस्ट। नेक्स्ट है दे हेल्प टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेफिशिएट प्रेजेंट, दे हेल्प टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेफिशिएट टेस्ट प्रेजेंट। एग्जाम्पल कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी कि फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो हमारा है ये जो डिपेंडेंट करते हैं, जो हमारे टेस्ट डिपेंडेंट करते हैं, इनसे हम नॉलेज और या टेस्ट का हम रिजल्ट किस तरह से हम ले सकते हैं कि असिस इन डायग्नोसिस। थर्ड पॉइंट पे हमारे में क्या है असिस्ट इन डायग्नोसिस, और फोर्थ पॉइंट पे हमारे में क्या है दे हेल्प टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेफिशिएट प्रेजेंट। नेचर ऑफ द डेफिशिएट प्रेजेंट को हम फोकस करते हैं यूज ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा दीज टेस्ट आर ऑल्सो यूज इन फॉरेंसिक एवेल्युएशन, इन टेस्ट को हम फॉरेंसिक एवेल्युएशन के यूज में भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 6, फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी हेल्प डायरेक्ट ट्रीटमेंट एंड असिस्ट ट्रीटमेंट आउटकम, यानी कि दिस इज असिस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी डायरेक्ट ट्रीटमेंट में हेल्प में काम आता है, एंड असिस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ आउटकम, यानी कि आउटकम के ट्रीटमेंट को असिस्ट करने में हमारे काम आता है। लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम पढ़ते हैं कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मैनी मोर लिमिटेशंस होती हैं ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट वी फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल टेस्ट लिमिटेशंस। नंबर फर्स्ट है मैनी एप्लीकेंट टेस्ट एक्सपीरियंस कंसीडर्स एंजाइटी, यानी कि जो एंजाइटी से रिलेटेड जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी इसमें इंटरफेरेंस करती हैं। नेगेटिव एटीट्यूड इसमें इंटरफेरेंस करता है।
एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट इज डन बाय ओनली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो तीनों चीज़ों में जो हमारी जो मेन क्वालिटी अफेक्ट होती है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट की होती है। इफ़ वी हैव अफेक्टेड बाय द एंजाइटी, इफ़ वी हैड अफेक्टेड बाय द नेगेटिव एटीट्यूड, एंड इफ़ आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज गोइंग टू रॉन्ग, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा विल बी रॉन्ग या फ्लक्चुएट। इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम पढ़ेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ द टेस्ट findings into a comprehensive, meaningful report is probably the most difficult aspect of psychological evaluation. Interference from various tests must be related to one another in terms of clinical confidence in them and of a patient presumed level of awareness that consciousness is being tapped. Means probably the most difficult aspect of psychological evaluation and clinical confidence is them and of a patient presumed level of awareness that conscious is being tapped। यानी कि awareness और conscious level इसमें बहुत ज़्यादा interference करता है being to tapped। नेक्स्ट चलते हैं रोल ऑफ ए नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। यानी कि एक नर्स का क्या तो नर्सिंग का जो रोल होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है नर्सिंग। तो फोकस ऑन द नर्सिंग रोल्स ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट। नर्सिंग शुड बिकम फैमिलियर विद द मेनी स्टैंडर्डाइजेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट आर अवेलेबल टू एनहेंस ईच स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। यानी कि ईच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में नर्सेस का रोल रहता है। द नर्सेज शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल साइकोलॉजिकल टेस्ट। यानी कि नर्सेज को सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। द नर्सेज शुड reassures the patient about the safety of the test and confidentially of the observation of the psychologist। यानी कि कॉन्फिडेंशियली हमें साइकोलॉजिस्ट का ऑब्जर्वेशन भी रखना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पे हमें नेगेटिव फॉर्म में ऑब्जर्वेशन नहीं रखना है, हमें कुछ सीखने या कुछ फोकस करने, अगर हमें अकेले पेशेंट को असिस्ट करना पड़े तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी के लिए ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर another source of data for the nurse to use in planning care for a patient। Psychological test होता है a nurse can use all the test data for caring and planning for a patient। Next, psychological tests are do which method? तो है clinical interview। तो ये हमारी यूनिट थी साइकोलॉजिकल टेस्ट। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में हम समर्थ रहे। अगर आपको हमारी यूनिट, हमारे जो वीडियोज़ हैं वो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।